राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दीपू बुटीक पर। और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर पेपर को ऊपर से मैंने सीधा कर लिया है और यहाँ पर देखिए मैंने पेपर को डबल करके रखा है। अगर कपड़े पे भी हम कटिंग करते हैं डायरेक्ट तो इसी तरह से हमें डबल करके रखना है। इसके बाद किनारे से मैं यहाँ पेन की मदद से एक सीधी लाइन खींच दूँगी हुकाई पट्टी के लिए। अगर आगे से हुकाई पट्टी नहीं रखना हो और पैक रखना हो तो फिर यहाँ पर ये लाइन नहीं खींचना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए मैंने ये लाइन खींच दी है। इसके बाद शोल्डर का निशान लगाऊंगी। 5.5 इंच पर यहाँ पर मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही साइड में ब्लाउज़ के गले डीप है। इसके बाद शोल्डर का निशान लगाने के बाद में आर्म होल का निशान लगाना है 6 इंच पर। नीचे से भी एक बार चेक कर लूँगी, जितना ऊपर 5.5 शोल्डर है नीचे भी 5.5 इंच ही रहना चाहिए। अब इस तरह से दोनों निशानों को मिलाकर सीधा करूँगी। इसके बाद में यहाँ पर सीने का चौथा भाग लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास 32 इंच चेस्ट है, तो उसका चौथा भाग लिया है मैंने 8 इंच। और 8 इंच पर निशान लगाने के बाद इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है मार्जिन के लिए, क्योंकि कभी कभी ब्लाउज़ ढीला या टाइट जब हो जाता है तो उसके लिए ये यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा हम रखते हैं। तो यहाँ पर 1.5 या 2 इंच रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर देखिए आर्म होल सेपर लिया है मैंने। तो इसके पहले यहाँ पर जितना भी हमने आर्म होल की गहराई ली है उसका सेंटर निकालना है। तो इसका सेंटर 3 इंच आया है। और अब इन दोनों निशानों को फ्रेंच कर्व की मदद से इस तरह से आर्म होल का निशान लगा देना है। तो अब देखिए यहाँ पर आर्म होल की गहराई और गोलाई दोनों ही हमने दे दी है। इसके बाद में ब्लाउज़ की लंबाई लेना है। तो यहाँ मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग बता रही हूँ। तो जितनी भी हमें लंबाई तैयार रखनी है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पर मुझे तैयार लंबाई 13 इंच चाहिए, तो मैं इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ, यानी 15 इंच पर निशान लगाया है। अब इसके बाद में इस निशान को भी सीधा कर देना है। अब यहाँ पर देखिए कमर का निशान मैं 7.5 इंच पर लगा रही हूँ, क्योंकि कमर यहाँ पर मेरे पास 30 इंच है और 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है मैंने सिलाई मार्जिन के लिए। इसके बाद इन दोनों निशानों को मिला करके सीधा कर लेना है। अब यहाँ तक का हमारा ये कंप्लीट हो गया है निशान लगा के ब्लाउज़। इसके बाद गले की चौड़ाई यहाँ पर देखिए मैंने 3 इंच रखी है, क्योंकि जो आगे का गला है वो वी नेक कह सकते हैं या पान की डिज़ाइन का रहेगा, स्वीट हार्ट नेक। तो अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए गले की चौड़ाई का नीचे से भी 3 इंच पर निशान लगा लिया है और एक बॉक्स जैसा कंप्लीट कर लेना है। और 3 इंच के ऊपर एक निशान लगाना है 3 इंच की दूरी पर। और यहाँ से अब सेपर की मदद से गले का शेप बना दूंगी मैं। हल्की सी यहाँ पर किनारे पे गोलाई दे देना है। तो अभी इसका गला भी कंप्लीट हो गया है। अब नीचे से करीब 3.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगाना है हमें, और कमर की साइड से 2.5 इंच की दूरी पर निशान लगाना है। अब लेग सेपर स्केल की मदद से इस तरह हमें इसे गोलाई दे देना है। तो यहाँ तक तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा, ये सिंपल ब्लाउज़ की तरह ही यहाँ पर है। करीब आधा इंच ऊपर निशान लगाते हुए मैंने हल्की सी और गोलाई दी है। अब यहाँ पर 3.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगाना है हुकाई की पट्टी को साइड में छोड़ते हुए, और ऊपर 2.25 इंच जितना निशान लगा देना है। इस निशान को सीधा करके अब हम आगे प्रिंसेस कट का निशान लगाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए नीचे जितना भी हम लेंगे डार्ट पॉइंट उससे हाफ ऊपर की तरफ लेना है। तो नीचे में 2 इंच लूँगी, तो ऊपर
उसका हाफ यानी 1 इंच रखना है। तो पहले से पर की इस मदद से इस तरह यहाँ 1 इंच की दूरी पर निशान लगा देना है। कॉर्नर से 1 इंच ऊपर जा कर के निशान लगाना है हमें। नीचे की तरफ 2 इंच पर निशान लगाना है डार्ट का। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने निशान लगा दिया है 2 इंच पर, और अब इसे भी इस तरह से गोलाई में शेप दे देना है। और इसे गोलाई का शेप देने के बाद में ऊपर की तरफ का जो हमने डार्ट बनाया है उसे भी कंप्लीट करना है। तो अब यहाँ पर देखिए 1 इंच की दूरी ले ली है मैंने, और इन दोनों को इस तरह से सेट करते हुए मिला देना है। साइज के हिसाब से ये डार्ट अलग अलग लगेंगे, लेकिन नीचे जितना हम डार्ट लेते हैं उसका हाफ हमें ऊपर लेना होता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। आप देखिए ऊपर जहाँ से हमें ये पट्टी का निशान लगाया वहाँ से 2 इंच बाहर की तरफ एक निशान लगाना है, क्योंकि हमने 2 इंच का डार्ट लिया है नीचे और ऊपर 1 इंच का डार्ट लिया है। तो यहाँ पर आर्म होल के साइड में भी 1 इंच पर एक निशान लगा देना है, और अब इसे इस तरह से तिरछा मिला देना है। अभी हमने एक्स्ट्रा कपड़ा क्यों लिया है ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस ब्लाउज़ की कटिंग यहाँ पर बताई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें। अब यहाँ पर देखिए ये हम नीचे जो क्रॉस पट्टी है उसे अलग कट करके रख लेना है। मैंने यहाँ बहुत ही आसान तरीके से इसकी कटिंग करने का तरीका बताया है दोस्तों, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप भी इस तरह से इस ब्लाउज़ को कटिंग करके बना पाओ। इस ब्लाउज़ की फ़िटिंग काफ़ी अच्छी आती है, आप एक बार इसे ज़रूर बनाकर देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल दीपू बुटीक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए लगभग इस ब्लाउज़ की कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है, और ये ब्लाउज़ स्लीवलेस ब्लाउज़ रहेगा, इसलिए यहाँ पर शोल्डर काफ़ी पतला है, करीब 1.5 इंच रहेगा ये बनने के बाद में। तो अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा है डार्ट का, हमने जो निशान लगाया था उसे कटिंग कर दूंगी मैं पेपर को। कटिंग करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पर चेक कर लेना है हमें कि ये बराबर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ भी ये 6.5 इंच है और नीचे भी हमारा बिल्कुल 6.5 इंच आ रहा है, क्योंकि जब हमें तिरछा निशान लगाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा या कम हो जाता है। अब नीचे की तरफ से हमें आधा इंच निशान लगाते हुए तिरछा कट कर देना है। तो अब देखिए ये आगे के पार्ट की लगभग कंप्लीट हो गई है कटिंग। कटिंग होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। वीडियो में आप देख सकते हो कटिंग होने के बाद ही किस तरह इसका शेप दिख रहा है। इसके बाद देखिए मैंने इसे सिलाई मशीन से पेपर को सिल दिया है दोस्तों। सिलने के बाद आप देख सकते हो इसका शेप कितना बढ़िया आया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।